राम राम सभी को। मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी जो काफ़ी दिन से सोच रही थी लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। एक तो ये मौसम ख़राब है और दूसरा सर्दी और तीसरा जो जगह जगह पर जो है ये डेथ हो रही है। कहीं परिवार में डेथ हो जाए तो कहीं रिश्तेदारी में डेथ हो जाए तो भी सारे काम करने पड़े हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो बोलना ज़रूरी है। आज हमारे बड़ा गांव में बल्कि मीटिंग थी जो ये 2 साल से लोगों के अंदर डर पैदा कर रखा है, तो उसको लेकर ही मीटिंग थी। बस ये मौसम ख़राब होने की वजह से भी वो मीटिंग भी नहीं हो पाई। तो इस वजह से मैं यही बात कहना चाहूँगी, 1-2 दिन के अंदर जो है वो मीटिंग भी होगी। जो मतलब ये प्रोपगंडे चला रहे हैं और 3 दिन पहले केंद्र सरकार ने भी अल्फनामा लिख कर दिया है कि भी जो ये लगाए जावा है ना, ये लगाए जावा है तो भी इसकी मतलब किसी के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। भी किसी का मन करे तो लगवाओ और किसी का मन ना है तो बेशक ना लगवाओ। तो मैं हमारे जो डॉक्टर देवेंद्र बलारा है तो मैं उसका शुक्रिया करूंगी कि उसने जो है अपना काम धंधा सब कुछ छोड़कर अपने बीवी बच्चा ने भी छोड़कर जो है पब्लिक को जागृत करने का काम कराया और लोगों की आंखों पर बंदी पट्टी को दूर किया। क्योंकि उसकी बातें सुनकर बहुत सारे जो है संतुष्ट हुए हैं और कई हैं उस पर भी सवाल उठाने वाले जो बोलता है कि आपके पास कौन सा डिप्लोमा है, आपकी डिग्रियां दिखाओ हैं, ये तो पागल हो गया। अरे कुछ हद हो या करें, कुछ हद हो या करें बोलने की। और एक बात बता दूं, जिसने भी इतिहास रचा ना तो वो पागल नहीं रचा है, समझ में आई बात है। तो आप लोग जो उसको बोलते हो कि भी आप पागल हो, आप डिप्लोमा दिखाओ, आपकी डिग्रियाँ दिखाओ, आपने मतलब कौन सी डॉक्टरी की है कौन सी ना की है, तो ये चीज़ करने से पहले आप कभी जो ये बड़े बड़े नेता मंत्री हैं जो कभी आम जनता के बारे में नहीं सोचते, क्या कभी उन तभी सवाल जवाब कराया है? सबसे पहले ना तो कोई डिप्लोमा, ना कोई पढ़ाई, ना कोई नेता, ना कोई मंत्री, कुछ भी नहीं। सबसे पहले इंसानियत। आप लोगों के पास कौन सा डिप्लोमा है, कौन सी डिग्री है जिससे ये साबित कर सको कि हाँ हम एक इंसान हाँ? क्योंकि अगर आप इंसान होते तो दूसरों पे ना उंगलियां नहीं उठाते। समझ में आई बात है? आप है ना, आप लोगों का वो काम है ना तो किसी को कुछ बोलना, वो या करना बापू के 3 बंदर, ना तो देखना ना सुनना ना ही बोलना, आप लोगों का है वो काम। लेकिन कहीं ऐसे हो अगर बन भाई जो है ना, चाहे पीछे कुछ भी होता हो लेकिन जो सच है ना वो बोलेंगे भी, आवाज़ भी उठाएंगे और लड़ेंगे भी, ठीक है ना। क्योंकि जो ऐसे ऐसे सवाल जवाब करे ना उन लोगों का खून जो वो ठंडा हो चुका है, वे सिर्फ सवाल जवाब करने के रह गए ना कि आवाज़ उठाने के, ठीक है ना। और जिसके खून में गर्मी है ना, जो हमेशा अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में और एक नागरिक होने का कर्तव्य निभावा है, तो वे कभी ऐसी बातें नहीं करते। और दूसरी बात, कई बार मैंने सुना भी है कि अगर भी ये फ्रॉड है तो जो ये किसान नेता भी बनाए गए हैं तो ये क्यों नहीं बोल रहे इसके बारे में? सच है लेकिन कड़वा है। जिसको न्यू क्या करना, अभी जिसने अपना उल्लू सीधा करना है तो वो कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलिया कर दे, समझ गए। और ज़्यादातर जिसने राजनीति करनी है ना, जिसको नेता बनना है, मिनिस्टर बनना है, कोई मंत्री बनना है, वे तो बिल्कुल भी सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, समझ में आई बात है। और जी जो ये सरकार ने 3 दिन से ये अल्फनामा लिख कर दिया है कि भी कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है इस चीज़ की, तो किसी की मर्जी है लगवाओ या ना लगवाओ। अगर जोर ज़बरदस्ती नहीं है तो फिर क्यों लोगों को परेशान किया जावा है कि बैंक के अंदर नहीं आ सकते, सर्टिफिकेट दिखाओ इसका, सोसाइटी के अंदर नहीं आ सकते, सर्टिफिकेट दिखाओ इसका, ऑफिसों के अंदर नहीं जा सकते तो सर्टिफिकेट दिखाओ इसका। तो मतलब कहने का मतलब ये है, जो डॉक्टर देवेंद्र बलारा है उन्होंने आवाज़ उठाई, पब्लिक जागृत हुई, सवाल जवाब उठने लगे। क्योंकि बहुत सारे जो है समझ गए, बिल्कुल उस लड़के ने बिल्कुल सब कुछ बातें खोल कर बताई है, सब कुछ बातें, और जगह जगह पर अब भी जाकर लोगों को जागृत कर रहा है। तो हम सबसे पहला तो उस भाई का धन्यवाद करना चाहेंगे। और दूसरी बात,
सबे ना होया कर दे इसे, कोई कोई होया कर इतिहास रचने वाला और लिखने वाला भी, ठीक है ना। और जो हमारे राजीव दीक्षित थे सब न पता है, उसने हमेशा यही आवाज़ उठाई थी। अभी जो विदेशी कंपनी है ना, उनका हमेशा उसने बहिष्कार किया, और भी स्वदेशी पहनो, स्वदेशी खाओ, और स्वदेशी ये पढ़ो, स्वदेशी ये यूज करो। उसने हमेशा दूसरे कंपनियों का, विदेशी कंपनियों का विरोध कराया, तो उसका, और उसने आयुर्वेद को बढ़ावा दिया। और सब ने पता है कि भी उसको कभी बुखार तक नहीं आया, लेकिन उसकी जो डेथ हुई है तो आज तक भी उसका ये भेद नहीं चला कि भी किस वजह से उसकी डेथ हुई। और डेथ के हम तो उसको शहीदी कहेंगे अपने देश के लिए। राजीव दीक्षित जो वो शहीद हुए हैं, लेकिन आज तक भी उसकी मौत का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। और दूसरे हमारे जो डॉक्टर देवेंद्र बुलारा है, तो हमने इसमें भी राजीव दीक्षित नज़र आवा है। और एक लड़का ये राजीव दीक्षित ने मतलब इतनी पब्लिक को जागृत किया, और बहुत सारे भाई जो हैं साथ भी दे रहे हैं, तो उनका भी शुक्रिया करना चाहेंगे। अच्छे इंसान का और सच बोलने वाला का हमेशा साथ देना चाहिए। तो उसके साथ भी ये नहीं पता कब क्या हो सके, क्योंकि जब भी जिसने सच बोलिया है और काले धंधों का पर्दाफाश किया है, तो उस इंसान को लुप्त कर दिया जावा है, या तो उसको खरीद लिया जावे, या उसको डरा दिया जावे, या उसको दबा दिया जावे, या उसको हमेशा के लिए सुला दिया जावे। तो मेरा कहने का मतलब यही है। और जो ये भी किसान नेता हैं जो इसके बारे में आवाज़ नहीं उठा रहे, फसल के बारे में आवाज़ उठाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नस्ल के बारे में आवाज़ नहीं उठा रहे। ये इसलिए नहीं उठा रहे, अगर ये आवाज़ उठावेंगे ना तो मतलब इनको भी तो राजनीति करनी है, राजनीति इनको करनी है। और राजनीति करने के लिए आप लोगों ने भी पता किस किस से मिलना पड़ता है, किस किस के तलवे चाटने पड़ते हैं। अगर इस चीज़ का उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो ये तलवे कैसे चाट सके। तो सच बोलना सबके बस की बात नहीं है। और डॉक्टर देवेंद्र बुलारा का जो है जितना उसका साथ दो, अपने बच्चों को बचाओ। और 1-2 दिन के अंदर हमारे गांव में भी मीटिंग रखी जाएगी और इस चीज़ का सलूशन किया जाएगा। जो गांव के अंदर जो ये लगाए जा रहे हैं बच्चों का भी अगर न्यू नहीं पता भी इनका भविष्य में होगा कि इस चीज़ का कोई पता नहीं है। और अब तो सब कुछ खुल चुका है, तो इस चीज़ को भी हम रोकने का प्रयास करेंगे। और मैं अपने गांव वाले तब यही बात कहना चाहूँगी, जितना उसका साथ दियो। राम राम, जय जवान जय किसान।